Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज हम काफ़ी समय के बाद अपने चैनल के ऊपर मिल रहे हैं और अब मैं जानता हूं कि आप सभी जो है काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर ये टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई जाए या वो टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई जाए। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा बिजी हूँ और उतना टाइम नहीं मिल पाता, और टाइम मिलता भी है तो थोड़ा थकान इतनी हो जाती है कि नहीं हो पाता वो सब। तो बट अभी क्या है कि मिड टर्म ब्रेक था और मैं घर पे आया था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूं। तो आज हमारे लिए काफ़ी खास दिन भी है और आज है 2 जून, जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया था लास्ट ईयर और जो है सिलेक्शन हुआ था और मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। वो दिन मतलब बहुत बड़ा दिन था। उस दिन ने मुझे बहुत कुछ दिया, मतलब जॉब भी दी, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो दी, बहुत सारा फेम भी दिया और काफ़ी सारे लोगों की जो बधाइयाँ हैं वो भी मिली। तो बहुत अच्छा लगता है वो दिन याद करके। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने जो सपोर्ट मुझे किया था उस टाइम पे और जो भी प्यार आप लोगों ने दिखाया था, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वीडियो का, और उसके अंदर हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर पूछा था आप सभी से कि कुछ टॉपिक ऐसे सजेस्ट करो जिसके ऊपर हम वीडियो बना सके। ऑल्दो मैं जानता हूं कि एग्जाम का टाइम है, 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सर एक बार सैलरी के बारे में बताया जाए कि जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी सैलरी जो है वो क्या रहती है ट्रेनिंग के दौरान। 2 मेजर टॉपिक थे, एक तो सैलरी और दूसरा था ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी क्या सैलरी होती है ट्रेनिंग के दौरान और क्या क्या खर्चा उसका लगता है, कितने पैसे उसको मिलते हैं इन हैंड, ओवरऑल काट पीट के जो भी है उसके पास मोटा मोटा कितना रुपया जो है वो बच जाता है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक पे स्लिप जो है वो शो करूँगा और उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कितना पैसा मिलता है, कितना डिडक्शन होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। आपके जो भी डाउट्स हैं सैलरी के रिलेटेड वो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है बिकॉज सैलरी जो है ना वो एक मोस्ट फैसिनेटिंग चीज़ है किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए जो वो सोचता है। बिकॉज हर कोई जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि उसको वो पैसे मिल सके, वो सैलरी जो है वो कमा सके। ठीक है, तो वो सैलरी के लिए ही लगभग जो बंदा है वो तैयारी करता है और अपनी जो एफर्ट्स है वो लगाता है। तो सैलरी, इसलिए मैंने सोचा कि सैलरी के बारे में ज़रूर आप लोगों को बताया जाए बिकॉज इससे आप लोगों को भी एक आइडिया लगेगा कि कितनी आपकी अर्निंग्स होंगी और कितना आपका डिडक्शंस होगा। ठीक है, और इन हैंड आपके पास कितना पैसा जो है वो बचेगा। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन भी है जो 2 महीने बाद आपका एग्जाम है उसके अंदर आपको मोटिवेट भी करेगा, आप और अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के अंदर और मैं आपको पे स्लिप के थ्रू पूरा सैलरी का एक बार बताने की कोशिश करता हूँ जो कि एक ट्रेनी को मिलती है। और ये CISF का जो ट्रेनी होता है उसकी सैलरी स्लिप है और उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी फोर्सेस के अंदर सैलरी अलग अलग हो सकती है, लाइक BSF के अंदर, CRPF के अंदर सैलरी अलग हो सकती है और इन हैंड सैलरी भी अलग हो सकती है। बाकी CISF के अंदर जो है वो मैं आपको बता ही दूंगा, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। सो अभी देखते हैं असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग की जो सैलरी स्लिप है वो, और उसके अंदर देखते हैं कि कितनी सैलरी इसको मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, ग्रोस सैलरी कितनी है, उसमें से कितना डिडक्शन होता है और इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है। उस इन हैंड सैलरी के बाद भी काफ़ी सारे खर्चे हैं जो कि मैं आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखना इस पार्ट को। आपके सैलरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं या भी जो भी क्यूरियोसिटी आपके मन में सैलरी को लेकर के वो आपकी दूर हो जाएगी और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी और आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये आपकी पे स्लिप है। कौन से मंथ की है ये सेक्टर कौन सा, यूनिट कौन सा है, तो ट्रेनिंग। तो ये शो करता है कि ट्रेनिंग सेक्टर के अंदर बंदा है, असिस्टेंट कमांडेंट है। और मंथ कौन सा है, तो ये मार्च 2024 की पे स्लिप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्च 2024 की। ठीक है, और ये अब हमारा बेसिक पे जो है वो दिखाता है कि बेसिक पे कितना है, तो वो कितना है 56,100। ठीक है, हमारा जैसे कि आपको पता है लेवल 10 की जॉब है, तो लेवल 10 की जॉब के अंदर बेसिक पे अपना कितना होता है, तो वो होता है 56,100 रुपीज़। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सैलरी में मिलता क्या क्या है। सबसे पहले तो वो जो आपको एंटाइटल्ड होता है, कितने रुपए आपको बेसिकली मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारा बेसिक पे हमें मिलता है, बेसिक पे कितना 56,100 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद DP, ये DP हमें नहीं मिलता। ठीक है, ये एक अलाउंस है एक तरीके का। HRA हाउस रेंट
अलाउंस ये भी हमें नहीं मिलता, ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता क्योंकि हम हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, मेस फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो किसी हाउस रेंट की तो ज़रूरत है नहीं। ये डीए है, ये है महंगाई भत्ता, तो ये हमें मिलता है, ठीक है। ये कितना है, तो ये 42 या 44% कितना होता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 42% ही है, जो कि हमारा जो बेसिक पे है उसका 42% ही हमें मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप कितना है, 25,000 के आसपास है, ठीक है। कितना है ये हमारा 25,000 के आसपास है डीए, ये हमें मिलता है। इसके अलावा टीपीटी मिलता है, टीपीटी किसके टीपीटी मिलता है और डीए ऑन टीपीटी ये भी होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिलती हैं, डीए ऑन टीपीटी और टीपीटी। टीपीटी मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और ये आपको मिलता है 7200 रुपये। उसके साथ साथ डीए आपको मिलता है जो कि टीपीटी के ऊपर ही होता है, शायद 10% होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और ये हमारा एनपीए कुछ है नहीं, बाकी हमारा कोई भी अलाउंस है ये हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो मेजर आपने देखा कि आपको क्या क्या मिल रहा है। तो बेसिक पे मिल रही है आपकी जो कि 56,100 रुपीज़ है। इसके अलावा आपको एक डीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता, ठीक है। देन उसके बाद आपको टीपीटी मिल रहा है और एक मिल रहा है डीए ऑन टीपीटी। ये बस बेसिक अलाउंसेस है जो कि आपको मिलते हैं और ये सब जोड़ के आपका टोटल जो है वो कितना हो जाता है ठीक है। ये सब जोड़ के आपका जो टोटल वैल्यू है वो हो जाती है 92,418। तो ये एक तरीके से ग्रोस सैलरी शो कर रहा है कि जो एक असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग में है उसकी सैलरी कितनी है। ये मार्च की है, अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वो 95,000 के आसपास है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जो है वो हुआ है अभी रिसेंटली, जो है डीए के अंदर एक हाइक हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो ग्रोस पे है वो कितना हो गया 95,000। अभी फ़िलहाल मार्च में कितना था 92,418 रुपीज़। तो ये क्या है हमारा ग्रोस पे जो कि हमें एंटाइटल्ड है। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो वो अब डिडक्शंस देखते हैं कि डिडक्शन आपके कितने होते हैं, उसके बाद आपके पास कितना रुपया बचता है, ठीक है। डिडक्शन के अंदर देखें तो क्या क्या है। सबसे पहला तो आपका इनकम टैक्स, यस 5,000 रुपये हमारा स्ट्रेट इनकम टैक्स जो है वो कट जाता है। अब ये इनकम टैक्स एग्जैक्टली 5,000 तो फिक्स नहीं है, बट ये 5,000 इसलिए कटता है ताकि बाद में अगर कुछ ज़्यादा कट गया या कम कट गया तो उसको फिर बैलेंस ऑफ जो है वो हो जाता है। तो शुरुआत में क्या 5,000 रुपये स्टार्टिंग में कट जाते हैं। दूसरा हमारा है ई सेस है एजुकेशन सेस, जो कि हमारा 200 रुपीज़ हमें पे करना पड़ता है हर मंथ। लाइक जो भी आप सैलरी अर्न कर रहे हो उसके ऊपर 200 रुपये जो एजुकेशन सेस है वो लगता है। सेस के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि सेस होता क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा और कटता है CGH, ये मेडिकल से रिलेटेड है, CGEGIS, ठीक है। इसमें 120 रुपये हमारे कट रहे हैं। देन उसके बाद हमारा ये है NPS, ठीक है। NPS कितना कट रहा है आपको पता होगा, NPS क्या होता है, ठीक है। 8191 यानी कि 8,200 के आसपास हमारे रुपये NPS में कट रहे हैं, ठीक है। एक डिडक्शन ही हो गया। देन उसके बाद आपका है प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स है आपका 200 रुपीज़ कटता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और मेजर डिडक्शन है नहीं यहाँ पे। क्या क्या हुआ, एक तो आपका इनकम टैक्स हुआ जो कि 5,000 रुपये गया। दूसरा आपका एजुकेशन सेस जो कि 200 रुपये के आसपास कटा। और फिर उसके बाद आपका आया CGEGIS जो कि एक शायद मेडिकल से रिलेटेड है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 120 रुपये हर मंथ के। और ये फिर हमारा NPS है जो कि 8,200 रुपये कटता है। फिर हमारा प्रोफेशनल टैक्स है जो कि 200 रुपये कट रहा है। इसके बाद फिर आपका और कोई डिडक्शन इसके अंदर है नहीं मेजर डिडक्शन। तो ये टोटल डिडक्शन कितना हुआ, ये टोटल डिडक्शन आपका हो गया 13,000 रुपये, 13,700 रुपये। यानी कि आपने 92,418 रुपीज़ अर्न करे थे, उसमें से आपके 13,700 रुपये चले गए। यानी कि आपके पास बचा 78,707 रुपीज़। कितना बचा 78,707 रुपीज़, ये आपके पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से सैलरी है, क्योंकि ये जो पैसा अभी कटा है ये तो कटेगा ही कटेगा, ये हर किसी बंदे का कटेगा, चाहे वो ट्रेनिंग में हो चाहे वो ट्रेनिंग में ना हो, ये पैसा तो उसका डिडक्ट होगा ही होगा। अब उसके अलावा कुछ और पैसा है जो कि डिडक्ट होता है हमारी सैलरी के अंदर से, इस 78,000 में से भी। वो क्या है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो इधर देखें तो कोई मेजर कट नहीं रहा है। एक डिडक्शन है ये जो कि 720 रुपीज़ का है, CWF SUB, पता नहीं मुझे क्या है ये, ठीक है। एक ये स्पोर्ट्स फंड है, 250 रुपये इसमें से कट रहा है। और GIA क्या है मुझे ये भी नहीं पता, 25 रुपीज़ ये जा रहे हैं। और एक है जियोज मेस, यानी कि हम जो मेस के अंदर खाना खा रहे हैं उसका पैसा, ये अभी फ़िलहाल तो 12,200 रुपये दिखा रहा है, लेकिन किसी मंथ में ये 14,000 भी गया है। यानी कि मेरा जैसे मई के अंदर अगर मैं देखूँ या अप्रैल के अंदर मैं देखूँ तो मेरा 14,000 रुपीज़ तक भी कटता था, ठीक है। तो आप मान के चलो 13 से 14,000 आपके इसमें जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेजर डिडक्शन है, तो इसके अलावा और कोई मेजर डिडक्शन नहीं है। तो एक डिडक्शन कितना हो गया 13,700 रुपीज़ का ये था, और एक 13,100
93 रुपीज़ का ये था। टोटल डिडक्शन कितना हो गया 26,904 रुपये, ठीक है। और ये 26,904 रुपये अब 92,000 में से जाएंगे तो आपका 65,514, समझ रहे हो। मतलब आप जो एंटाइटल थे वो थे 92,000, ठीक है। 92,000 से आपके पास बचते हैं 78,000। उसमें से आप जब मैस वगैरह में रह रहे हो, ट्रेनिंग के अंदर हो, आपका स्पोर्ट्स फंड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कटने के बाद आपके पास बचता है 65,000, ठीक है। तो इन हैंड कोई भी एक असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग है जो कि CISF के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, नीसा के अंदर, उसके पास इन हैंड 65,000 के आसपास सैलरी जो है वो पर मंथ बच जाती है, ठीक है। किसी किसी मंथ में क्या होता है कि 67 भी हो जाती है, किसी किसी में 63 भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना मैस का खर्चा आपका लगा। और कई बार क्या होता है कि एक रिस्क से रिलेटेड भी कोई एक अलाउंस है जो कि हमारा कटता है, डिडक्शन है बेसिकली, वो शायद 4 महीने में या फिर 6 महीने में एक बार कटता है 3,000 रुपये, तो उसके बाद सैलरी और थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आप जो है अगर CISF के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग है तो आपकी ग्रोस सैलरी यानी कि जो आपकी जो एंटाइटल सैलरी है वो आपकी 94-95,000 के आसपास होगी, ठीक है। लेकिन आपके पास इन हैंड जो बचेगा वो बचेगा 65,000, ठीक है। बाकी 30,000 आपके कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ मैस के अंदर जा रहे हैं, कुछ NPS में जा रहे हैं, कुछ इनकम टैक्स में जा रहे हैं, कुछ बाकी अदर टैक्सेस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आपको बात करें तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये 65,000 आपके पास बच गया मान लो। इस 65,000 के बाद साल में एक बार आपको 20 या 25,000 है वो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, 20 से 25,000 रुपये मिलता है, जो कि यूनिफॉर्म अलाउंस है, साल में एक बार मिलता है जुलाई के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका जो DA है, जो DA मैंने बताया था अभी, DA वो साल में 2 बार जो है वो बढ़ता है, ठीक है। साल में 2 बार DA जो है वो बढ़ता है, तो उससे भी आपको थोड़ा और सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, इससे भी बढ़ जाती है। तीसरा डिडक्शन का मैंने बताया कि रिस्क से रिलेटेड कोई एक डिडक्शन है जो कि 3,000 रुपये के आसपास कटता है, शायद 6 महीने में एक बार कटता है या 4 महीने में एक बार कटता है, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेनिंग में अगर आप हो तो ये तो था मेस वगैरह का खर्चा। बाकी इसके अलावा आपको कोई हॉस्टल में रहने का कोई खर्चा हो या फिर कोई और मेजर खर्चा हो वो देने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ और पैसे हैं, जैसे कि आपको यूनिफॉर्म सिलवानी है तो यूनिफॉर्म सिलवानी होती है, आपको कैमो यूनिफॉर्म सिलवानी होती है, आपको खाकी यूनिफॉर्म सिलवानी होती है, PT की ड्रेस चाहिए होती है, ड्रिल के लिए यूनिफॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। वो सारा खर्चा आपको अपनी जेब से करना पड़ता है। तो शुरू के जब भी आप ट्रेनिंग के अंदर जाओगे, शुरू के 2-3 महीने में आपके पास ये जो 65,000 है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा और आपके पास बहुत कम पैसे जो है वो बचेंगे, ठीक है। हर मंथ का आप मान के चलो कि आपके पास 15-20 हज़ार रुपये तो आपके आराम से खर्च हो जाएंगे, ठीक है, हर महीने, ठीक है। वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं, शूज़ वगैरह खरीदने पड़ते हैं, PT के लिए स्पोर्ट्स शूज़, बहुत महंगे स्पोर्ट्स शूज़ जो है वो खरीदे जाते हैं। आई होप आप सभी को जो भी डिटेल से सैलरी के बारे में पता चल गई होगी कि क्या सैलरी मिलती है एक असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग को जो कि CISF के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। और ये कोई फिक्स नहीं है, पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, और डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और साल में हमारा 2 बार DA जो है वो भी बढ़ता है। इसके साथ साथ हमें साल में एक बार जुलाई मंथ के अंदर आई गेस आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है 20-25,000 के आसपास। तो इसमें वेरिएशंस रहते हैं, बाकी दूसरी फोर्सेस के कंपैरिजन में देखें तो भी वेरिएशंस रहते हैं, फिक्स नहीं है। तो ये मैंने आपको CISF के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि सर और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। जैसे एक टॉपिक आप लोगों ने बताया कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो उसके बारे में मैं एक बार प्लानिंग करता हूँ कि किस तरीके से उसकी वीडियो बनाई जा सकती है। बाकी और भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।